ठीक है कर दो। ना ना उधर देखो, उधर हो गया। थोड़ा सा साइड में एक बार सर दबा दीजिए इसे। हाँ जी, हाँ जी। ये उधर भी देख लो यार, छायाकार बंधु जरा उधर भी देख लो। हाँ हाँ सर एक और आपसे लॉन्च कराना है। हाँ जी, हाँ जी। विलेज हेल्थ वाला भी लगाना है। मैं नहीं यहीं से ऐसे वो बात एक बार बोल लेना है। अच्छा तो सर मैं अब माननीय मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारा अब ये 3rd सीरो सर्वे का राउंड है, जिसका उन्होंने अभी अभी इनॉग्रेशन किया है, और इसके बाद कल से हमारी सैम्पलिंग शुरू हो जाएगी, और उसके बारे में और जनरली भी जो हमारा कोविड के बारे में और स्वास्थ्य विभाग के बारे में वो अपनी तरफ से कुछ शब्द रखें। और हमारे जो सभी सिविल सर्जन भी आज वीसी के माध्यम से यहाँ आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी जो आपकी तरफ से जो संदेश है 3rd सीरो सर्वे के अवसर पर आपसे दिया जाए। माइक माननीय मंत्री जी, आज हमने तीसरा सीरो सर्वे आरंभ कर दिया है। इससे पहले हम 2 बार सीरो सर्वे कर चुके हैं। पहली बार जब हमने किया था तो 8% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। दूसरी बार जब हमने किया तो 14.3% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। सीरो सर्वे का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हरियाणा के कितने % लोगों में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है। एंटीबॉडी 2 प्रकार से बनती है। एक तो जिनको कोविड हुआ उनमें एंटीबॉडी बनती है। दूसरा जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है उनमें एंटीबॉडी बनती है। ये पहला सीरो सर्वे है जिसमें दोनों को मद्देनजर रखा जाएगा। दोनों का टेस्ट होगा। CLIA टेस्ट है जिसमें नेचुरल जो एंटीबॉडी बनी है उसका भी हमें पता चलेगा। फर्स्ट डोज लेने के बाद किसकी बनी है वो भी हमें पता लगेगा। सेकंड डोज लेने के बाद कितनी एंटीबॉडी बनी है वो भी हमें पता लगेगा। कोवैक्सीन लगाने के बाद कितनी एंटीबॉडी बनी है वो भी हमें पता लगेगा। और कोविशील्ड बनाने के बाद भी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में इस टाइप का जो सीरो सर्वे है वो पहली बार होने जा रहा है। और इसमें जो सैंपल साइज है वो भी 36,520 है, जो कि पिछले सैंपल साइज से ऑलमोस्ट डबल है। क्योंकि पिछला जो सैंपल साइज था वो 18,500 के पास था। तो इस बार हम ज़्यादा को कवर कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों को भी कवर कर रहे हैं। बच्चों को 6 साल एंड अबव से 6 साल एंड अबव से हम बच्चों को भी कवर कर रहे हैं। गाँव को भी कवर कर रहे हैं, शहरों को भी कवर कर रहे हैं। इसकी करने के लिए लगभग 2200 मेडिकल स्टाफ जो हैं वो इसमें लगेंगे। और 2 हफ्ते में ये सारी रिपोर्ट कंपाइल होकर हमारे पास आ जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि हमारे प्रदेश में कितने लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है या कितने लोगों में कोरोना के प्रति प्रोटेक्शन पैदा हो चुकी है, ये हमें पता लग जाएगा। उससे फर्दर हमने क्या प्लानिंग करनी है, कैसे करना है, वो सारा हमें तय करने में इसमें आसानी मिलेगी। और हम कहाँ खड़े हैं, हमने बहुत मेहनत की है। हमने 1,73,00,000 के करीब हमने वैक्सीनेशन कर दी है, जो कि वी आर नियरिंग आवर टारगेट। बहुत जल्दी हम टारगेट तक पहुंचने वाले हैं।
हमने इतनी वैक्सीनेशन की है हमारे स्टाफ ने, और वैक्सीनेशन का मतलब यही है कवच प्रदान करना, इस बीमारी से कवच प्रदान करना। और जितनी जल्दी हम अपने प्रदेश के लोगों को ये कवच प्रदान कर देंगे, उतना ही अगर तथा कथित कोई भी थर्ड वेव आती है तो हम सेफ रहेंगे, अपने लोगों को बचा सकेंगे। हमारे लोगों के ऊपर अगर वो इन्फेक्शन आती भी है, ऐसा बताते हैं कि इन्फेक्शन आ सकती है, लेकिन वो जानलेवा नहीं होगी, वो इतनी खतरनाक नहीं होगी, वो जैसे दूसरी इन्फेक्शंस आती हैं वैसी ही होगी। तो ये एक ऐसी स्टडी है जिससे हम कहाँ खड़े हैं, हम अंधेरे में लाठियाँ तो नहीं मार रहे, हमने जो मेहनत करी है उसके लिए हम कहाँ तक पहुँचे हैं, वो थर्ड सीरो सर्वे हम शुरू करने जा रहे हैं, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक दो चीज़ें और इसमें बताना चाहूँगा कि जब हमने थर्ड सीरो सर्वे प्लान किया था तो उस टाइम पे थर्ड सीरो सर्वे भी जो हमारा विभाग है उनके द्वारा बाकायदा जो पुराना फर्स्ट और सेकंड एलिजा टेस्ट के साथ किया जाता है उसी के साथ ही प्लान किया गया था। तो उस टाइम पे माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि भी जब हमने पहले 2 सीरो सर्वे किए थे उस टाइम पे वैक्सीनेशन जो है वो स्टेट में शुरू नहीं हुई थी, तो हम इसमें डिस्टिंक्टिव कैसे हम इस पर कर पाएंगे अगर हम उसको सेम ही कर देते हैं। तो उस टाइम पे विभाग की भी, हमारे इवन टेक्निकल लोगों की भी काफ़ी रिलक्टेंस थी, क्योंकि जो ये वाला सर्वे करने जा रहे हैं जिसमें स्पाइक प्रोटीन टेस्ट भी होगा, उसकी किट्स भी डिफरेंट हैं, उसके सप्लायर्स भी बहुत कम हैं और उसकी मशीन भी डिफरेंट है। तो एक बहुत रिलक्टेंस थी और शुरू में तो एक बार विभाग के हमारे टेक्निकल लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे जी कि जो नॉर्मली हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये नहीं कर पाएगा, हमें किसी न किसी जो टर्शरी इंस्टीट्यूशन है, किसी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से या पीजीआई के माध्यम से उनसे हमें करवाना चाहिए। लेकिन मंत्री ने यही कहा कि भाई नहीं, ये जो विभाग है, जब हम ज़ीरो हमारे पास लैब होती थी और आज हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक मॉलिक्यूलर लैब ले आए हैं, तो ये सर्वे भी जो है हमें विभाग की तरफ से करना चाहिए और उसको दोबारा से सारा प्लान किया गया। फिर आप जानते हैं कि सारी किट्स को प्रोक्योर करना, वो करना, एक अपनी तरफ में एक टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो सारा किया, एंड ये नई किट्स जो हैं उनको हमने एक शॉर्ट टर्म टेंडर लगा के परचेज़ किया है। और अब जिस तरह से ये चाह रहे थे कि जो वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट आया है वो भी हमारे सर्वे में ज़रूर आए, तो इसको भी हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। और विभाग ने रोहतक मेडिकल कॉलेज में जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमें इसमें पूरी की पूरी जो गाइडेंस है वो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट और हमारे जो नोडल डॉक्टर ध्रुव चौधरी हैं उनके द्वारा प्रदान की जा रही है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक विभाग की जो कैपेसिटी अपग्रेडेशन का काम है वो भी साथ साथ चल रहा है। तो ये सर्वे जो है, जैसा कि बताया कि हम 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको कोशिश करेंगे पूरा करके। वैसे तो आज डेडलाइन दे दी कि 2 हफ्ते में रिपोर्ट यहाँ प्रेजेंट करनी है, तो इसमें हमारे पास अब कोई बहुत ज़्यादा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रह गया। हमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करके इसको कंपाइल करके लेके आएंगे। और एक चीज़ और, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 1,73,00,000 वैक्सीन हमें लगा चुके हैं हरियाणा में, तो अभी तक जो हमारी वैक्सीनेशन की सप्लाई आ रही थी वो 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, फिर इस पिछले महीने अगस्त के महीने में 40 लाख क्रॉस की। लेकिन इस महीने हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 70 लाख वैक्सीनेशन की सप्लाई हमें आएगी। और 70 लाख वैक्सीनेशन सप्लाई में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम सारी पॉपुलेशन को कवर करना चाहते हैं, तो 2 टारगेट हैं हमारे। रफली जो हमने कैलकुलेट किया है, पूरी स्टेट में हमारे पास जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 2021 की है वो ऑलमोस्ट 2.85 करोड़ के आसपास है, जिसमें 1.90 के आसपास एलिजिबल पॉपुलेशन बनती है 18 एंड अबव। तो 1.25 से ज़्यादा हम वैक्सीनेशन जो है वो 18 से ऊपर वाली एज ग्रुप को हम लगा चुके हैं। तो हमारी ये पहली जो कोशिश रहेगी वो ये है कि उस सारी की सारी पॉपुलेशन को 100% इस सितंबर के महीने में कवर करें। और सेकेंडली, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस की भी सेकंड डोज ड्यू हो गई है, अब हमारा बहुत सारा एम्फेसिस जो है, अगर रोज़ जो आप बुलेटिन में आंकड़े देखते हैं तो आप देखते होंगे कि एवरेज अब हमारा 50-50 या कई बार 60-40 जो है वो सेकंड डोज की तरफ बहुत ध्यान जा रहा है। तो जितने लोग भी एलिजिबल हैं सेकंड डोज के लिए, उनको तो हमने कवर करना ही करना है। तो ये 2 लक्ष्य जो हैं
अब हमारे पास हैं जो सितंबर के महीने के हैं, जिसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी की रहनुमाई में और जो जिस प्रकार से ये इन्होंने पुश किया डिपार्टमेंट को कि भाई नहीं, आपने इसी प्रकार का एक नॉवेल्टी वाला जो एक सीरो सर्वे करना है, और सैंपल साइज़ भी इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो आपने पहले 18,500 के आसपास सैंपल साइज़ दिया था वो ठीक है, लेकिन आप सैंपल साइज़ भी बढ़ाएं। तो इस बार 36,500 से ज़्यादा का जो सैंपल साइज़ लिया गया है, वो मेरे ख्याल अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो जितनी भी स्टेट्स के द्वारा सीरो सर्वे किया गया है और उनका जो सैंपल साइज़ लिया गया है, तो मेरे ख्याल पर कैपिटा के हिसाब से हमारा सैंपल साइज़ जो है वो सबसे बड़ा सैंपल साइज़ होगा। तो ये दोनों जो हैं एक तरह से जो हमें करने का जो एक तरह से प्रेरित किया है वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है, और मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूं। और सर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम ये कोशिश करेंगे कि सारी की सारी पॉपुलेशन को जितनी जल्दी हो सकता है उसको हम वैक्सीनेट करें। और आपसे एक बार 2-3-4 दिन के बाद एक बार दोबारा सारे सिविल सर्जन्स और डेप्टी कमिश्नर से भी नेक्स्ट अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर एक आपसे वीसी करवा के एक बार दोबारा रिव्यू भी करवाएंगे सर। और साथ ही हम ये कोशिश करेंगे कि 2 हफ्ते से पहले ही ये जो सीरो सर्वे जो कल से सैम्पलिंग शुरू हो जाएगी उसकी रिपोर्ट भी हम 2 हफ्ते के अंदर प्रेजेंट करें, ताकि जो हमारी 3rd वेव की जैसा बताया गया जो तैयारी है वो इस सीरो सर्वे के बाद क्या उसकी शेप बनती है उसको भी हम एक प्रॉपर तरीके से और करें। माननीय मंत्री जी को जैसे जानते हैं, मैं कल खुद भी गुड़गांव और फरीदाबाद में भी 3rd सर्वे की एंटिसिपेटेड 3rd वेव की तैयारी की एक समीक्षा करने गया था। तो वहाँ पर हमने गुड़गांव में गुड़गांव, नूंह और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और फरीदाबाद और पलवल डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट कल रिव्यू किए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा सर कि जो आपने आदेश दिया हुआ है कि चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हों या प्राइवेट फैसिलिटी हों, ऑक्सीजन की इम्प्लीमेंटेशन और ऑगमेंटेशन जो है वो हर फैसिलिटी में करनी चाहिए। तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उन आदेशों की पालना हो रही है, लेकिन उसको और ज़्यादा तेज़ी देने के लिए मैंने वहाँ पर सभी सिविल सर्जन्स की ड्यूटी लगाई है और सभी प्राइवेट फैसिलिटीज़ का और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का ऑक्सीजन ऑडिट करने की भी वो लगाई है। सर, आप जैसे जानते हैं कि 42 PM केयर फंड के हमें ये जो PSA प्लांट्स मिले हैं, हमारे पास मैक्सिमम जो हैं 38 प्लांट्स जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं, जिसमें से मोर देन 30 के आसपास लग भी चुके हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि इसी महीने में सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो भी ऑपरेशन हो जाएं और किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कोई कमी ना आए। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी फैसिलिटीज़ के पास D टाइप सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और बाकी जो मैनीफोल्ड बाकी सब चीज़ें हैं वो सब का जाल भी जो है बाकायदा बिछाया जाए, ताकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई और कंजम्पशन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो आज इसका शुभारंभ किया है। सारी पॉपुलेशन से आपका अभिप्राय क्या है? एलिजिबल अबव 18 1.9 जो अबव 18 है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी अबव 18 तो के लिए दे बिलो रही है। 18 का तो अभी तय नहीं हुआ ना, नहीं, 18 साल नहीं से कर ऊपर। सकते ना, क्योंकि जो हमें वैक्सीनेशन आ रहा है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अभी तक प्रोटोकॉल्स हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों को यह प्रभावित करेगी। अभी तक बच्चों के लिए क्योंकि वेंटिलेटर्स की और अलग रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके लिए क्या प्रबंध किया जाए? देखिए, हमने तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा हुआ है कि भी जो बाकी पॉपुलेशन है उसके लिए भी एक बार प्रोटोकॉल बनाए कि अब जो 18 से कम वाली हैं तो दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ प्रोटोकॉल। आई एम श्योर कि एक बार यहाँ पे जो एक मेजर वनरेबल पॉपुलेशन कवर होगी तो उसकी तरफ भी गवर्नमेंट का ध्यान है। आई एम श्योर कि वो अक्टूबर-नवंबर तक कोई ना कोई इसके बारे में पॉलिसी आएगी, हम उसकी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हिमाचल ने 100% पहली डोज लगा दी, अपना टारगेट कब तक है? सितंबर में पूरा कर लेंगे? डेट आप देखो, ऐसे है, कोशिश हम करेंगे सितंबर में करने की, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिससे फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे आप देखिए, गुड़गांव में हमने अगर फर्स्ट डोज देखें तो हमारा कल की फिगर जो है वो 120% सर आ रही है। अब एक आप कहेंगे भी 120% कैसे आ रही है? अब वो 120% इसलिए आ रही है कि बहुत सारी वहाँ पर ऐसी पॉपुलेशन भी है जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, यहाँ लगाया वहाँ लगाया। लेकिन हमने उनको ये कहा कि आज के दिन में जो हमारी स्टेट में है, चाहे वो यहाँ का है या नहीं है, उसको आप वो करिए, वैक्सीनेट करिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहा है चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहा है। क्योंकि जो भी अनवैक्सीनेटेड व्यक्ति यहाँ पर रहेगा तो वो कैरियर है जो कल को वो बन सकता है। इसमें सीरो सर्वे में जो 6 साल से बच्चे जो लिए हैं, 36,000 से कितने बच्चे लिए जाएंगे? 3600 के अराउंड है। 36, 10 Yes. 6 साल से 9 साल के बीच में। हम केवल 6 से 9 के बीच के लिए नहीं, हम 3 कैटेगरी में पॉपुलेशन ले रहे हैं, 18 से ऊपर
10 से 17 और 6 से 9, 18 से ऊपर में 22,000 के अराउंड है, और 10 से 17 के बीच में 11,000 के अराउंड है, और 6 से 9 में 3600 के अराउंड है। और इसमें रूरल और अर्बन का क्या है? और रूरल जो है 60% है, अर्बन 40%। पुराने वाले हाँ जी, वो वही है, क्योंकि जो स्टेप तो जब ये 6 से 17 हो जाएंगे तो वैक्सीनेशन मतलब नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में भी एक, जैसे मंत्री जी ने भी कहा, एक कंपैरिजन हो जाएगा कि जी अबव 18 वाला जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसमें प्रेवलेंस क्या है और जो नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसमें प्रेवलेंस क्या है। और इसमें हमारे पास जो सैंपल है जिसमें हमें कहना है वैक्सीनेशन वालों को भी चाहिए, क्योंकि मंत्री जी ने पिछले दिवस सीरो सर्वे में इसलिए थोड़ा हमें लगी थी ये चाह रहे थे कि जिन्होंने वैक्सीनेट कराया वो स्पाइक प्रोटीन प्रोटीन उसका टेस्ट होता है। हाँ हमारे सुझाव को उन्होंने माना, हम भी इनका धन्यवाद करते हैं। सीरो बेशक थोड़ा सा सर्वे लेट हो गया, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। इसमें कितना प्रतिशत है हम जिनका वैक्सीनेशन किया वो कितने % है और जो विदाउट? वो तो सीरो सर्वे जब होगा वो तो हम करने जाएंगे जब तो रैंडमली पॉपुलेशन डॉक्टर साहब, जब हम करने जाएंगे तो हम पूछेंगे कि आपको कोविड हुआ या नहीं हुआ, आपने वैक्सीनेशन लगाई या नहीं लगाई, लगाई तो दोनों लग गई या नहीं लग गई, और लगाई तो कौन सी लगाई, कोविशील्ड लगाई या कोवैक्सीन लगाई, तो हमारा डाटा तैयार हो जाएगा। वो तो रैंडमली है। इतने बढ़िया तरीके से जो बताया था कि भाई ये भी हो जाएगा कि नेचुरल वे में कितनी एंटीबॉडीज तैयार हुई हैं एंड वैक्सीनेशन से कितनी हुई है। और कोरोना से किसी कोरोना से कितनी नहीं नेचुरल वे हुई हो ना, कोरोना से हुई है और अपने आप थोड़ा होंगी। तो वो भी लोग हैं ना जो बीमार हो गए चले गए, वो वही तो कह रहे हैं। वही वो कोविड हो गया ना जी। वो बीमार हॉस्पिटल में हो गए, एक नहीं बीमार हो गई, नहीं, डॉक्टर साहब ऐसा है, डॉक्टर साहब ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको हुआ और चला गया, उनको नहीं पता, लेकिन अगर उनमें एंटीबॉडी है हम हुआ ही में वो मानेंगे, नेचुरल तरीके में हो गई ना एक तरह से। उसको हुआ ही में मानेंगे। तीसरा बिंदु जो है वो मैंने पीछे तरफ बताया था, आज हमारे तीनों अधिकारी आपके साथ करते हैं। 9,986 लोगों की डेथ हमारा स्टेट बुलेटिन दिखाता है, और जिलों की सिविल सर्जन 10,133 का 486 का डिफरेंस क्यों? ऐसे है 486 का नहीं, ये 356 के आसपास का डिफरेंस है। कल का मैं आपको एक मिनट, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है, और हमने ही वो डिफरेंस किया है, क्योंकि जो हमारे पास जो एक ऑडिट कमेटी बनी हुई है उनके पास जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो सारी ऑडिट कमेटी जो है उसका रिव्यू करके उसकी रिपोर्ट को फाइनलाइज करेगी, और बहुत सारी स्टेट्स ने जैसे किया है, हम भी अपना थोड़ा सा जो डेथ्स हैं उसको अपना बकायदा उसको रीएडजस्ट करेंगे। सर इसी से सर मेरा एक सवाल है कि जो 30 तारीख का बुलेटिन था उसमें 639 थे जो एक्टिव पेशेंट थे, और 31 तारीख में 290 कर दिए, तो वो कैसे हो गए सर? वो इसलिए हुआ कि जो हमारे सारे के सारे जो उसमें से 350 केसेस का जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए किया गया कि उनकी जो रिपोर्ट है वो डेथ ऑडिट कमेटी फाइनल कर रही है, तो जैसे ही फाइनल होगी तो उसको हमने एक्टिव में से निकाल दिया, और वो फाइनल मेरे ख्याल 1-2 दिन में हो जाएगी। मैं आपको जो कह रहा हूँ आता है, अधिकारी तौर पे कह रहा हूँ, मेरे मित्र भी कह रहे हैं, सिविल सर्जन की रिपोर्ट मेरे पास भी है, आपके पास भी है, उनकी 10,133। ऐसे है जब हम एडजस्ट कर देंगे आप दोबारा पूछ लेना भाई, अगर हम 3.5 सुनिए, ऐसे है दिमान साहब, अगर हम 350 एडजस्ट कर रहे हैं तो अगर उससे ज्यादा होगी तो वो भी हो जाएंगी, ऐसी क्या बात। बट ये है ना कि सिर्फ आप कह रहे हैं उससे नहीं ना होगी, वील रिकंसाइल द डाटा एंड वील डू इट। हाँ जी, जो 356 है, are these active cases or deaths? The active cases which you have dropped, the department has dropped, हाँ। or the deaths which have been dropped? नो ऐसे है कि जो हमने एक्टिव केसेस ड्रॉप किए हैं उनमें से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो उन्होंने कैटेगराइज किए हैं जो डेथ की कैटेगरी में आते हैं, उसकी हमारी डेथ ऑडिट कमेटी उस रिपोर्ट को फाइनल कर रही है। सिर्फ उसमें क्या है, रिपोर्ट तो होगी कि भी ठीक है ये डेथ है, ये डेथ है, कौन से हमारी स्टेट के हैं कौन से दूसरी स्टेट के हैं, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट एक हफ्ते में उसको हम रीएडजस्ट कर देंगे। Where have the things lapsed? No lapse, there is no lapse. Every state is doing it. Maharashtra has done it, Punjab has done it for some districts, so many other states have done it. Rather than saying that we are kind of readjusting the entire data, why should you say that there is a lapse? We don't consider it as a lapse. हम तो खुद ही उसको कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं उसमें। सर एक एग्जांपल देता हूँ, 60 सिविल सर्जन रोज प्रेस नोट जारी करता है, मेरे जिले में कोई एक्टिव मरीज नहीं है, 1140 लोगों की डेथ। लेकिन जब तक डेथ ऑडिट कमेटी उसको फाइनल नहीं करेगी हम उसमें वो नहीं करेंगे। ये जानना चाह रहे हो डेथ ऑडिट कमेटी क्या देते, सिविल सर्जन ने ईच एंड नो ऐसे है कि जो सारी की सारी जो ऑडिट कमेटी पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी रिपोर्ट भेजती है, फिर हेडक्वार्टर लेवल पे उसको फाइनल करती है। अब हेडक्वार्टर लेवल की जो ऑडिट कमेटी है उसने फाइनल मोर और लेस कर दिए हैं। नो वी विल
ऐड टू दैट, जहाँ ऐड करना होगा ऐड करेंगे, जहाँ नहीं ऐड करना वहाँ नहीं ऐड करेंगे। सर ये बताएं कि थर्ड वेव की लगातार आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। एक तो आपकी क्योंकि बात होती रहती है सेंटर में, क्या ऐसा कुछ होश आया कि सितंबर के मिड में या लास्ट में या अक्टूबर के स्टार्ट में ये देखिए इसका और ऐसा दूसरा हरियाणा क्या तैयारी इसका कर रहा है इसका इसके लिए? इसका ऐसा है कि क्योंकि फेस्टिवल सीज़न आ रहा है और फेस्टिवल सीज़न को देखते हुए ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इससे बढ़ सकता है दोबारा। इसीलिए हमने अपील की है लोगों को कि इस साल तुम हर साल मनाते हो, इस साल फेस्टिवल अपने घर में मनाओ, पब्लिकली सामूहिक तौर पर ये फेस्टिवल सीज़न ना मनाया जाए, ये हमने अपील की है। थर्ड वेव को रोकने में जनता बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। इसी बात का डर और ख़तरा है कि अगर लोगों ने वैसे ही झूम के मनाया ये फेस्टिवल सीज़न, कई आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो इससे स्प्रेड होने का खतरा है। पर सर एक एग्जांपल सामने आ रहा है, एक बड़ा फेस्टिवल अभी गया है, उसमें कोई आपकी अपील का लोगों ने नहीं देखो अब ऐसा है हम देखो ऐसे है कि एक मिनट ऐसे है, अपील है, एडवाइजरी है, लेकिन उसका आउटपुट एक मिनट ऐसे है ना, उसकी आउट नहीं पर ऐसे उसकी आउटकम क्या हुई? केसेस तो बड़े नहीं हैं अभी तक, कोई भी केसेस बड़े तो नहीं हैं, तो इसलिए ये ना कि द क्वेश्चन है इसके लिए अभी केसेस नहीं चल रहे हैं। पिछले लगभग एक महीने से इट इज़ लेस देन 15, ठीक है ना जी। और अगर ऐसे ही चलता है तो हम कोविड फ्री भी हो सकते चल रही थी, उनकी चल रही कंटिन्यूइंग है। नहीं बहुत तैयारी हम कर रहे हैं, तैयारी कोई भी ये नहीं कह सकता कि बहुत तैयारी कर ली है, लेकिन इतना जरूर है कि हम तैयारी पूरी अपनी तरफ से कर रहे हैं। ऐसे है कि 3-4 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिफरेंस है। एक तो ये है कि ऑक्सीजन के ऊपर बहुत इस बार ऐसे है कि जो वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। और I am proud of my team. They have done well in first wave also. They have done well in second wave also, and we are fully prepared. If third wave comes, my team is ready. ऐसे जल्दी बता देंगे आप। ऐसे है कि जो वो वाली ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हैं, वो हमारी जो ऑक्सीजन मिल रही थी आज के दिन भी प्रोडक्शन तो हमारी हरियाणा में वही चल रही है। उसके इन एडिशन तो PSA प्लांट्स लगे हैं, जो कि PSA प्लांट अपने उसी हॉस्पिटल को जो है उसको 42 तो हमारे लगे हैं, अबाउट 40 के आसपास जो है वो प्राइवेट सेक्टर में लगे हैं। सो विच मीन्स के दे विल टेक केयर ऑफ देयर ओन हॉस्पिटल। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कल को जो दोबारा से उस लेवल की वेव आती है और उस लेवल की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसमें रेगुलेशन किस तरह का होता है, ये सारे तो वो मेजर्स हैं उसके लिए लिए गए हैं। ये भी कल को मान लो हमारी तो अगर सेकंड वेव में भी अगर ये जो ऑक्सीजन सप्लाई हमारी पानीपत से और हिसार से मेंटेन रहती, तो सर हमारी तो कोई शॉर्टेज यहाँ होनी नहीं थी। ये तो कुछ दिल्ली कोर्ट्स के ऑर्डर आए। तो 42 तो PM केयर से हमें मिल गए, 139 का हम टेंडर कर रहे हैं। 139 का हम अपने 50 बेड से ऊपर के सभी अस्पतालों में ये ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। हमने डायरेक्टिव दिया है प्राइवेट अस्पतालों को भी कि 50 बेड से ऊपर सभी अपने प्लांट लगाएं, नहीं तो हम उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा विल बी द फर्स्ट स्टेट जो ऑक्सीजन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमें ऑक्सीजन के लिए कहीं बार गाड़ियाँ नहीं दौड़ानी पड़ेंगी, हमें कहीं बार जहाज़ नहीं उड़ाने पड़ेंगे, हम अपना यहीं पर ही इंतज़ाम कर सकेंगे। ऑलमोस्ट 5000 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमारे पास हैं इस बार, जो पिछली बार नहीं अवेलेबल थे, लेस देन 1000 थे, और वो सारे PHC CHC लेवल पे हैं। सिमिलरली D टाइप सिलेंडर हमारे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो हैं वो सारे हमने इकट्ठे कर लिए हैं ताकि उनको भी भर के अपना एक, तो ये सारे बफर स्टॉक्स हैं। हमारी जो हमने पहली और दूसरी वेव से सीखा
वो तीसरी के लिए हम अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली अगर बच्चों की तरफ आता है तो जो हमारे आईसीयू बेड्स हैं उसमें बाकायदा स्टेट की तरफ से ये डिसीजन लिया गया कि 20% जो हमारी कैपेसिटी है आईसीयू की वो पेडियाट्रिक कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये भी हम सब हॉस्पिटल्स के साथ चेकअप कर रहे हैं कि नीकू पीकू और ये सारी चीज़ें जो हैं। आपके जो बाल चिकित्सक हैं, जो पेडियाट्रिशियंस हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। क्या हमें दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए कुछ किया है? बिल्कुल किया है। आप कुछ बताना चाहें? सर, ट्रेनिंग हमने सबसे ज़्यादा आईसीयू केयर स्टाफ नर्सेज की होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने ऑक्सीजन को कैसे सप्लाई देनी है, कैसे पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, वो हर किसी को सिखा दिया है। और आईसीयू की ट्रेनिंग पर्टिकुलरली हर स्टाफ नर्स, हर डॉक्टर की ड्यूटी लगा के हमारी ट्रेनिंग से अब सब बिल्कुल रेडी है। अब हमें ये रिलाई नहीं करने की ज़रूरत कि एनेस्थेटिस्ट ही आके आईसीयू केयर देगा। हमारे मेडिकल ऑफिसर्स सबको ट्रेनिंग दे देंगे। 22,000 से ऊपर लोगों को ट्रेनिंग And we have made arrangements for extra staff. One is about the adequacy of staff, paramedicals and nursing staff, because it had been lacking as on one. Two is about the sustainability. नहीं, एक तो आप कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ना दीजिए कि इट हैज़ बीन लैकिंग एज ऑफ नाउ। स्टाफ तो किसी भी स्टेट में किसी भी टाइम पे 100% कभी नहीं होता। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, हमारा भी ऑन गोइंग प्रोसेस है। और जहाँ पर हमारे पास रेगुलर स्टाफ अवेलेबल है वहाँ रेगुलर है, जहाँ पे नहीं है वहाँ आउटसोर्सिंग से कॉन्ट्रैक्ट पे हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टाफ को लेके करें और उनकी साथ साथ ट्रेनिंग करवाएं। हमने स्टाफ की कमी आने नहीं दी है कहीं पे भी। एंड सेकेंडली ये है कि जो मेडिसिन की बात है, पिछली बार हमने ये देखा कि कितनी मेडिसिन कौन कौन सी कहाँ पर कंज्यूम हुई थी। रेमडेसिविर कितनी हुई थी, टॉसिलिजुमेब कितनी हुई थी, एम्फोटेरिसिन कितनी हुई थी। उसको मद्देनजर रखते हुए आज भी हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा अपने स्टॉक में पड़ी हुई है। वो अलग बात है कि कल को वो 1 लाख यूज़ ना हुई, फिर आप ही लोग कहोगे आके कि जी 1 लाख रुपए की टोटल इतने करोड़ रुपए जो है वो सारा वेस्ट चला गया है। वो उसका जवाब तब देंगे, लेकिन आज के दिन में हम फिर भी उसकी जो वो है बाकायदा उसकी स्टॉकिंग जो है वो कर रहे हैं बैठे। Sir, second is about the advisory, as sir has already mentioned. He is already a field that people should not gather at one place. The basic thing which where the administration as well as we all are lacking is on the school issue. We have opened the schools, but no measure has been taken to ensure. Though in writing we have given the SOPs, we have given them the SOPs, but there is no system being put in place to. देखिए, सबसे बड़ा मेजर वहाँ पर लिया गया है कि टीचर्स की वैक्सीनेशन को सबसे फास्ट जो अगर किया गया है तो वो स्कूलों में किया गया है। इस टाइम पे जो सारे सिविल सर्जन्स ने डीओज़ के साथ बैठ के कैंप्स लगा के ये कोशिश की है, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, रेजिडेंशियल प्लेस हो, वहाँ पर जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनको वैक्सीनेट करो, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक बात है बच्चों की और दूसरों की, जो हमारी टेस्टिंग टीम्स हैं उनको बाकायदा ये कहा गया है कि रैंडम टेस्टिंग में इस टाइम पे हमने सबसे ज़्यादा अगर कवर करने हैं तो स्कूल पॉपुलेशन को भी हमने कवर करना है। और स्कूलों को खुले हुए भी अब आज ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। और माननीय मंत्री ने भी आपको बताया और आप डेली बुलेटिन बड़ी अच्छी तरह पढ़ ही रहे हो, अभी तक हमारी पर डे जो आया 15 केसेस आ रहे हैं। ऑल्दो 1 महीने से ज़्यादा जो है स्कूल भी खुल चुके हैं। जी साहब, जब आप अस्पताल में थे तो आप काफ़ी चिंता जता रहे थे कि अगर मैं ऑक्सीजन लगा के काम कर सकता हूँ तो मेरा विभाग क्यों नहीं कर सकता। आज एसीएस महोदय द्वारा जो जानकारी दी गई, आप इससे संतुष्ट, आप मानते हैं कि आपका विभाग एक्टिवली काम कर रहा है? मेरा विभाग अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं तो पहले ही दे दिया। वैसे इन्होंने 1-2 चीज़ें को भी करवानी है। बता दें प्रेजेंटेशन ये प्रेजेंटेशन किसको देनी है? जिससे क्या जरूरत है? हो गई बस, तभी हमें चलता रहेगा। चलो यही करवा लो आप। चाय पिलाओ भी सबको। मीटिंग हुई है, 11 सदस्यीय नेता गए थे, वो मीटिंग असफल रही और वो वापस आ गए मीटिंग से, वापस जा रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, भारत के आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहा है? नहीं, हमने वहाँ पर सफिशेंट व्यवस्था की हुई है। लगभग 40 कंपनियां पुलिस की करनाल में मौजूद हैं और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मिस्टर विर्क खुद सारों को सुपरवाइज कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और हमें उम्मीद है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा। जो 11 सदस्य कमेटी आई
तो क्या उससे बात क्यों नहीं बन पाई? आपके नोटिस में आया हो कि क्या उनकी मांगे नहीं, अभी पूरी कर सकती है, नहीं कर सकती? देखो ऐसा है, वो बातचीत का सिलसिला हमेशा संवाद जो है ये हमेशा प्रजातंत्र का इंटीग्रल पार्ट है कि संवाद होता रहे, इसलिए 2 दौर की मीटिंग हो चुकी है। भाई साहब, लाठियां भाले ले जाने की बात करनाल प्रशासन है, एसपी डीसी के द्वारा की जा रही है, कई जगह से वो लेकर आए हैं किसान। ऐसी स्थिति में अगर हिंसा होती है तो कैसे निपटा है? नहीं, बिल्कुल हमारी पुलिस तैयार है, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी, ना होने दी जाएगी। सर, किसान नेता कह रहे हैं कि एसडीएम पर कार्रवाई होगी, आपका क्या मानना है? कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसे देखिए, ऐसा होता है आंदोलनों में तो बहुत सारी मांगें की जाती हैं, अब वो क्या करना है क्या नहीं करना वो हम सोचेंगे। सरकार को विचार कर रही है सर एसडीएम पर कार्रवाई? हाँ जी, क्योंकि आज जो महापंचायत है वो खासतौर से एसडीएम की शब्दावली को लेकर के थी, तो सरकार को विचार कर रही है एसडीएम की शब्दावली को कार्रवाई? नहीं, हम अभी कोई विचार नहीं कोई कर लिखित जवाब आया सर एसडीएम का? रहे। नहीं, कोई विचार नहीं कर रहे। ग्रामीण स्वास्थ्य उसकी ऐप बना देते हैं ताकि जब शुरू करेंगे ये एक ये जो अभी किया है नई ऐप नहीं एक यार, हम तो रोज ही करते वो रहते हरियाणा हैं। विलेज जो हरियाणा विलेज जनरल हेल्थ चेकअप स्कीम चलाई थी उसकी ऐप भी साथ में बनाई हुई है, ताकि उस टाइम पे देखिए एक टाइम पे बड़ा शोर मचाया था 20 मई के आसपास कि जी अब तो सारा कोरोना गांव में फैल गया, गांव में ये हो गया। जब ये सारा 21 दिन का सर्वे चला था 1,73,00,000 लोगों को उस टाइम पे सर्वे किया गया था एंड लेस देन 1% पे आ गई थी पॉजिटिव। आप चलिए, जिसने चलना है चलो। तुम्हारा सारों का टेस्ट करवा देंगे अलग से। आप सीरो सर्वे में जाना चाहते हैं, आप चलिए, हम दिखा देते हैं आपको। नहीं, ये तो अपना एंटीबॉडी स्पाइक प्रोटीन करवाना चाहते हैं। रैंडमली होगा सर, करवा देंगे हम आपका, अलग से करवाएंगे। जीरो सर्वे नहीं करेंगे, वैसे करवा देंगे। ठीक है, अरे कैंप लगा के करवा देंगे। कैंप लगा देंगे आप लोगों का सर। इसको आप ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और भी है कोई? वाह जी, सर इधर देख के सर, थैंक ये जरा गाड़ी में ये कौन से पौधे दिए? तुलसी जी का, तुलसी के सबसे पवित्र जैसे काली तुलसी दोनों ही नॉर्मल। सर आपके लिए चलिए, बस अब कदम सारे बैठे हैं, अब आपस में ना लगे हैं। नहीं, चलो दोनों काम चलने हैं। हाँ, सबको चाय ले आओ भी मेरी। और वो वापस आ गए मीटिंग से, वापस जा रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, सभा के आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? के लिए नहीं, हमने वहाँ पर सफिशेंट व्यवस्था की हुई है। लगभग 40 कंपनियाँ पुलिस की करनाल में मौजूद हैं और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मिस्टर विर्क खुद सारों को सुपरवाइज कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और हमें उम्मीद है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होगा। साहब, जो 11 सदस्य कमेटी आई तो क्या उससे बात क्यों नहीं बन पाई? आपके नोटिस में आया हो कि क्या उनकी मांगे नहीं, अभी पूरी कर सकती है, नहीं कर सकती? देखो ऐसा है, वो बातचीत का सिलसिला हमेशा संवाद जो है ये हमेशा प्रजातंत्र का इंटीग्रल पार्ट है कि संवाद होता रहे, इसलिए 2 दौर की मीटिंग हो चुकी है। भाई साहब, लाठियां भाले ले जाने की बात करनाल प्रशासन है, एसपी डीसी के द्वारा की जा रही है, कई जगह से वो लेकर आए हैं किसान। ऐसी स्थिति में अगर हिंसा होती है तो कैसे निपटा है? नहीं, बिल्कुल हमारी पुलिस तैयार है, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी, ना होने दी जाएगी।
सर किसान नेता कह रहे हैं कि एसडीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपका क्या मानना है? कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसे देखिए ऐसा होता है, आंदोलनों में तो बहुत सारी मांगें की जाती हैं। अब वो क्या करना है क्या नहीं करना वो हम सोचेंगे। सरकार को विचार कर रही है सर एसडीएम पर कार्रवाई की? हाँ जी, क्योंकि आज की जो महापंचायत है वो खासतौर से एसडीएम की शब्दावली को लेकर के थी, तो सरकार को विचार कर रही है एसडीएम की शब्दावली को कार्रवाई? नहीं, हम अभी कोई विचार नहीं कोई कर लिखित जवाब आया सर एसडीएम का? रहे। नहीं, कोई विचार नहीं कर रहे। सर ये हमारी हरियाणा ग्रामीण स्वास्थ्य उसकी ऐप बना देते हैं ताकि